दोस्तों, आइडियल एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग यानी आईसीयू में आपका स्वागत है। मेरा आज का विषय है पवित्र एवं मोक्षदायिनी काशी विश्वनाथ धाम और ज्ञानवापी संबंधित विवाद। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। शास्त्रों में काशी धाम। शिव ने माता सती के इच्छानुसार गगन विहार करते हुए एक पंचकोशीय आनंद कानन का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने परम आनंद का अनुभव किया। माता सती चाहती थी कि इस आनंद कानन का सुख पृथ्वीवासियों को भी मिले, इसलिए वहाँ भक्ति का अलख जगाना जरूरी था। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक कूप का निर्माण किया, जिसमें घोर तपस्या कर भगवान विष्णु के पसीने का जल भर गया एवं सारा आकाश मानो जलमग्न हो गया। ऐसे समय में शिव ने अपने आनंद कानन को त्रिशूल की नोक पर धारण कर लिया। बाद में उसी पंचकोशीय आनंद कानन को पृथ्वी पर स्थापित कर दिया गया, जो काशी के नाम से विख्यात हुआ। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता सती दोनों शिवलिंग के रूप में काशी में प्रकट हो गए। काशी धाम में यह मान्यता है कि एक बार किसी ब्राह्मण के सपने में साक्षात महादेव आए और उसके आदेश के अनुसार गंगा स्नान के बाद दो शिवलिंग को जोड़कर शिव और शक्ति के दिव्य शिवलिंग की स्थापना की गई। आज भी बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर में मंगला आरती के साथ दिन में 4 बार आरती होती है। विश्व भर से लोग भगवान शिव के दर्शन करने और मुक्ति पाने की इच्छा से हजारों की संख्या में यहाँ आते हैं। सोमवार की पूजा का काशी में विशेष महत्व है और श्रावण महीने के सोमवार की पूजा तो बहुत ही फलदायी मानी जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं। उसके लिए मोक्ष का रास्ता भी खुल जाता है। माता अन्नपूर्णा का मंदिर, गंगा घाट, भैरव मंदिर, साक्षी गणेश मंदिर इत्यादि विश्वनाथ मंदिर के आसपास के महत्वपूर्ण जगह हैं। गंगा, वरुणा, अस्सी जैसे नदियों के बीच में बसा ये वाराणसी का क्षेत्र सृष्टि के आदि स्थली और संसार की सबसे प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर यानी काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास, जो हाल फिलहाल हम जानते हैं कि बहुत ही विवाद का विषय बना हुआ है, उसके बारे में हम बात करते हैं। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, लेकिन उसे बाद में इस्लामिक विदेशी आक्रांताओं के द्वारा उस मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, यानी तोड़ डाला गया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराने के बाद सबसे पहले विश्वेश्वर मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ डाला। कुछ वर्षों बाद वहां रजिया मस्जिद बनाई जानी थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में एक गुजराती व्यापारी ने पुनः मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन 15वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने मंदिर को फिर से तोड़ डाला। फिर राजा मानसिंह ने अकबर के शासनकाल में मंदिर बनवाया, लेकिन इसका ज़बरदस्त विरोध वहाँ के ब्राह्मणों द्वारा किया गया, क्योंकि उसकी बेटी की शादी मुस्लिम शासकों के साथ किया गया था। राजा टोडरमल ने 1585 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अगले 100 साल तक, लगभग 100 साल तक शिवलिंग को वहाँ रखा गया। वैसे एक बार बीच में 1632 ईस्वी में शाहजहां ने मंदिर को तोड़ने के लिए सैनिक भेजे थे, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों और ब्राह्मणों के ज़बरदस्त विरोध के बाद उन्हें वापस जाना पड़ा था। उनका प्रयास असफल रहा था, लेकिन 1669 यानी 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ करके, यानी काशी विश्वनाथ के मुख्य मंदिर को तोड़ करके ज्ञानवापी मस्जिद बना दिया। औरंगजेब ने विश्वेश्वर के मंदिर को तुड़वाकर वहाँ मस्जिद बनवा दिया, जिसको ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। ज्ञानवापी दरअसल में एक कूप है, जिसे मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने खुद अपने त्रिशूल से खोदा था। उसी ज्ञानवापी कूप के नाम पर मस्जिद को ज्ञानवापी मस्जिद कहा गया।
इस मस्जिद का दक्षिणी दीवार और प्रांगण विश्वेश्वर मंदिर का ही हिस्सा रहा जो आज भी है। मंदिर का मेहराब और तोरण द्वार भी नहीं तोड़ा गया और इसका प्रयोग मस्जिद के किबला दीवार के लिए किया जाने लगा। इतिहासकार औरंगजेब के राजनीतिक कारण को इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं। ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ एम्पायर के अनुसार मंदिर तोड़ना औरंगजेब की इस्लामिक कट्टरवादिता की ओर इशारा करता है, जबकि इसके लिए कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक कारण भी जिम्मेदार थे। इसी प्रकार माधुरी देसाई भी अपने मैग्नम ओपस ऑन बनारस में कुछ इसी प्रकार की बात करती है। कैथरीन असर का कहना है कि मानसिंह का परपोता जय सिंह ने शिवाजी का आगरा में औरंगजेब के कैद से भागने का रास्ता साफ किया था और बनारस के जमींदार भी अक्सर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया करते थे और स्थानीय ब्राह्मण इस्लामिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। इसलिए कैथरीन आसर के साथ साथ सिंधिया टॉलबॉट और आद्र ट्रस्की के अनुसार डेमोलिशन यानी कि मंदिर का टूटने का एक कारण बनारस के स्थानीय जमींदारों एवं धार्मिक ब्राह्मणों के लिए एक सख्त संदेश था। रिचर्ड एम एटन और सतीश चंद्रा का भी कुछ ऐसा ही मानना था, जबकि जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब के इस कृत्य को शुद्ध धर्मांधता का संज्ञा दिया था। 1698 में बिशन सिंह, जो कि अंबर के शासक थे, उसने ज्ञानवापी क्षेत्र का सर्वे करवाया और इस प्रकार एक नक्शा, जिसको तरह कहा गया, तैयार किया, जिसमें ज्ञानवापी को मस्जिद के अंदर दिखाया गया। बिशन सिंह ने आसपास की ज़मीन खरीद ली और यह तय किया कि मस्जिद को बिना हटाए वह वहीं विश्वेश्वर का दूसरा मंदिर बनाएगा, लेकिन उसका प्रयास असफल रहा। 1700 ईस्वी के आसपास बिशन सिंह के उत्तराधिकारी सवाई जय सिंह द्वारा मस्जिद से 150 गज की दूरी पर विश्वेश्वर मंदिर बनवाया गया। 18वीं शताब्दी में दूसरे हिंदू शासकों से ज़्यादा मराठे औरंगजेब के द्वारा किए गए धार्मिक अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे। नाना फडणवीस ने मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने की बात कही। मल्हारराव होलकर ने भी ऐसा ही प्रस्ताव रखा, लेकिन कई स्थानीय और राजनीतिक कारणों से उनका प्रयास असफल रहा। बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण बनारस तक हो गया तो मल्हारराव होलकर का उत्तराधिकारी और उसकी बहू अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ के वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया, जो मस्जिद के दक्षिण में स्थित है। अनादिकाल से स्थित दिव्य काशी नगरी विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित यह पवित्र नगरी मोक्षदायिनी है। कहा जाता है कि इस नगरी का निर्माण स्वयं आदिदेव शिव ने किया है और जब प्रलय का क्षण आता है तो महादेव स्वयं इसे अपने त्रिशूल के नोक पर उठा लेते हैं और इस प्रकार काशी धाम अविनाशी बन जाता है। भगवान शिव माँ पार्वती के साथ यहाँ साक्षात निवास करती है। आज जब ज्ञानवापी विवाद चरम पर है, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप बाबा विश्वनाथ, जो कि स्वयंभू हैं, एक बार उनका दर्शन अवश्य करें और देखें कि किस प्रकार से हमारे आदिदेव महादेव को इस्लामिक आक्रांताओं ने कैद करने का असफल प्रयास किया है और उनके दिव्य शिवलिंग को धूमिल करने की कोशिश की है। हमारे बाबा आज हम सनातनी भक्तों के सहायता का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे लिए शिव ने परीक्षा की घड़ी तय कर दी है और वह नंदी, जो सैकड़ों वर्षों से हम भक्तों का संदेश लेकर बाबा तक पहुंचाने के लिए उनका रास्ता देख रही है, अब मानो हमें चुनौती दे रहा हो कि हे सनातनी भक्तों, कुछ ऐसा करो जिससे शीघ्र अतिशीघ्र हमारा दिव्य मिलन बाबा विश्वनाथ के दिव्य शिवलिंग से हो सके। अतः आप सभी शिव भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि बाबा विश्वनाथ के दिव्य शिवलिंग के घर वापसी में अपना मनसा वाचा कर्मणा सहयोग अवश्य दें। हर हर महादेव, हर हर शंभो, बाबा विश्वनाथ की जय। दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।